श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको एक लाल धागे में 7 गांठें लगा देनी है अपनी मनोकामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने बड़ी ही जोर करके बताया था कि शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य अटक रहा है, घर में धन नहीं आ रहा, शोहरत नहीं बढ़ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है या जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, तो अपनी मनोकामना कह करके इस लाल धागे में चुपचाप 7 गांठें लगा करके चले आ जाना। जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे अद्भुत उपाय इस पूरे वीडियो का यही है। देखिए अगर आपके पास में आपको लगता है कि धन आप कमा नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, दौलत की कमी आ रखी है, व्यापार खोला हुआ है, इतना ज्यादा नहीं चल रहा है कि घर में धन की बढ़ोतरी हो, साथ ही साथ अगर आपकी शोहरत में कमी हो रही है और आपको अपनी शोहरत में वृद्धि करनी है, मान सम्मान में कमी हो रही है, मान सम्मान में वृद्धि करनी है, जीवन में उन्नति अगर पाना है, तो शनिवार का ये 7 गांठों वाला उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी कुंवारी स्त्रियां हैं, अगर वो अपने मनचाहे वर या मनचाहे वधु की कामना करना चाहते हैं ना, तो इस वाले उपाय को अपनी मनोकामना कह करके कर दीजिएगा। उनकी शादी का, विवाह का योग भी बनेगा, साथ ही साथ मनचाहे वर या वधु की कामना भी पूरी होगी। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है, एकदम ताजा जल आपको लेना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, है ना। इन्हें अक्षत ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप इन्हें उपाय को करें आपको खंडित चावल नहीं लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। जो दूध लोगे ये किसका होगा? गाय का। और कैसा होगा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इस तरीके का कच्चा दूध आपको लेना है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको एक लेना है लाल फूल। जो लाल फूल मिल जाए वो आप लाल फूल ले लेना, लेकिन केवल एक ही लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है लाल धागा। अब लाल धागे में आपको जो भी धागा लो ना, वो सूती लेना। सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप कलावा या मोली होती है ना, वो आप ले लें, इसका एक गट्टा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लाल धागा होना चाहिए। कितना लेना है ये गुरुजी ने कहा कि आपकी लंबाई के बराबर, है ना। देखिए आपकी लंबाई आप मापते कैसे हो? आपके सिर से लेकर के और आपके पैरों तक की इस वाली लंबाई का लेना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को ऊपर करके और फिर यहां से अपनी लंबाई के बराबर का लेते हैं। नहीं, आपको अपने सिर से लेकर के और पैर तक की लंबाई के बराबर का ये लाल धागा ले लेना है। अब जो भी आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर जिसमें आपने जल भरा है, इसी कलश के अंदर आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं वो डाल देना। और साथ ही साथ जो दूध लिया है वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा दूध मात्र, इससे ज्यादा नहीं। और अपनी मनोकामना कह करके एक लाल फूल भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। अब इस कलश को लेकर के और जो आपने मोली ली है अपनी लंबाई के बराबर की, उन दोनों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन, है ना। पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन यहां पर जैसे ही पहुंचोगे, कोशिश करना 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर लेकर के जाइएगा। तो सबसे पहले आपको 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहां पर जड़ों के पास में प्रज्वलित कर देना है। और उसी के पास में जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, सुबह से लेकर शाम तक, है ना, कभी भी किसी भी टाइम पर इस उपाय को कर सकते हो। आपको 1 लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर दिया। दूसरा काम, जो भी आपकी कामना है, विनती है ना, उस कामना की, उस विनती की, है ना, करते हुए आपने जो
एक अपने लंबाई के बराबर का लाल धागा लिया है, उसे आपको इस पेड़ के तने के चारों तरफ बांध देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप जब इसे बांधेंगे तो हो सकता है कि यह आपकी लंबाई के बराबर से काफी ज्यादा मोटा हो तो आप ना बांध सको। तो गुरुदेव ने कहा आप किसी भी टहनी पर आप इसको बांध दीजिए, और जब आप इसमें गिठान लगाएंगे तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसके अंदर टोटल 7 गांठें अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देनी है। 7 गांठें लगा देने के पश्चात ढोक देकर के वापस चले आ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना पूरी जरूर होती है, घर में धन आने लगता है और साथ ही साथ आपके शोहरत मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। और जिस स्त्री ने अपने मन चाहे वर या वधू की कामना की है, गुरुदेव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपके वो योग बन जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा, कार्यों में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रखी है, शनि के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, कुछ भी जीवन में आपके अच्छा नहीं हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। एक छोटा सा काम शनिवार के दिन, एक आपको दीपक तैयार करना है गोल बत्ती का, है ना, ध्यान रखना गोल बत्ती का एक दीपक तैयार कर लेना है और इसके अंदर भरना है आपको सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल इसके अंदर भर लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक काजल की डिब्बी, जैसी भी मिल जाए वैसी आपको काजल की एक छोटी सी डिब्बी ले लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है ना, बहुत ज्यादा दुखी है, उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके सिर से लेकर पैर तक, है ना, इस काजल की डिब्बी को आपको 21 बार उसारना है। कितनी बार? 21 बार उसार लेना है और उसी व्यक्ति को वो डिब्बी देना है और साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है और लेकर के चले जाना है शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कहते हुए, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर दाने वगैरह कुछ ना कुछ जरूर रख देना, ठीक है। और जो आपने 21 बार उसारी हुई काजल की डिब्बी है, उसे इसी पीपल के पेड़ की जड़ों में यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उस काजल की डिब्बी को यहाँ पर दबा देना। दबा करके ऊपर से 2 पत्थर रख करके अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना। उसी पल से मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगाएगा, आपकी जीवन में तरक्की होना संभव है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं जो कि आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, है ना, आपके कार्यों को पूरा होने ही नहीं देते हैं, आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं जिनकी वजह से, है ना, या फिर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, कुछ भी जीवन में आपके अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन शत्रुओं का नाश करने के लिए, सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए, शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन का काले तिल वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, बिल्कुल नया दीपक, है ना, बिल्कुल नया दीपक जिसके अंदर एक भी बार बाती ना लगाई गई हो। इसके अंदर आपको एक गोल बाती लगानी है और इसको पूरा का पूरा भरना होगा सरसों के तेल से, ठीक है। सरसों के तेल से इस दीपक को भरना और साथ ही साथ ले लेना है आपको एक चुटकी काले तिल, ठीक है। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, केवल एक चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। इन दोनों को लेकर के शनिवार के दिन चले जाना किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में जो भी आपके आसपास हो, ठीक है। यहां पहुंचने के पश्चात जैसे ही आप पहुंचेंगे, उस एक दीपक को जो लेकर के आए हो यहां पर प्रज्वलित करना, इसे जला देना और अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को लेकर के अपनी कामना कह देना कि मेरी ये किस्मत चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कुछ जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, धन की हानि हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, शत्रु परेशान करते हैं, कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, अपनी कामना कह करके इन काले तिलों को इसी वाले दीपक के अंदर डाल देना। 2 मिनट वहां पर बैठना, एक बार शनि चालीसा का और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना, क्योंकि हनुमान जी का इतना बड़ा महत्व बनाया जाता है कि जब रावण की कैद से हनुमान जी ने शनि महाराज जी को मुक्त करवाया था, तभी उन्होंने कह दिया था कि जो भी हनुमान जी की आराधना करेगा
उसके ऊपर कभी शनि नहीं लगेगा। तो आपको ये वाला काम जरूर करके आना है। शनिवार के दिन 1 से 2 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपके जीवन में धीरे धीरे करके तरक्की होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।